ये देख रहे हो, प्लेट लगा रखी है इन्होंने मुंह पे। दोस्तों यूं तो अफ्रीका में कई देश हैं जिनका अपना इतिहास रहा है, लेकिन अफ्रीका में एक देश ऐसा है जिसे सबसे गंदा और खतरनाक देश कहा जाता है। अब ऐसा इस देश के बारे में क्यों कहा जाता है वो आपको वीडियो देखने के बाद पता चली जाएगा, क्योंकि आज हम आपको अफ्रीका के एक ऐसे देश के बारे में बताने जा रहे हैं जिसकी अपनी एक अलग ही कहानी है, और उस देश का नाम है चाड। दोस्तों सबसे पहले हम आपको बता दें ये देश ज्यादा पुराना नहीं है। इस देश को 1960 में फ्रांस की गुलामी की जंजीरों से आजादी मिले थे। फ्रांस ने इस देश पर कई सालों तक राज किया और फ्रांस के राज करने के दौरान इस देश के हालात काफी अच्छे थे। लेकिन जब 11 अगस्त 1960 को चाड देश इंडिपेंडेंट हुआ तो उसके बाद से ही इसके बुरे दिन शुरू हो गए। बता दें फ्रांस देश के राज करने की वजह से ही इस देश का फ्लैग फ्रांस के फ्लैग से काफी मिलता जुलता है। दोनों में सिर्फ कलर का ही फर्क है, बाकी पैटर्न तो दोनों का सेम ही है। बता दें इस देश में फ्रेंच और अरबिक सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाएं हैं और यही दोनों भाषाएं इस देश की ऑफिशियल लैंग्वेजेस भी हैं। दोस्तों चाड 1900 से 1960 तक फ्रांस का हिस्सा था और इस दौरान वहां जगह जगह पर फ्रांस के सैनिक पहरा देते थे। दोस्तों जब भी किसी देश पर कोई दूसरा देश राज करता है तो उस देश के सैनिक राज करने वाले देश की महिलाओं पर अपनी क्रूरता दिखाते हैं, लेकिन फ्रांस के सैनिकों ने ऐसा बिल्कुल भी नहीं किया। और आपको जानकर हैरानी होगी कि उस समय फ्रांस के सैनिकों से चाड की महिलाएं बहुत खुश भी रहते थे, क्योंकि वो उनकी हर जरूरत को बखूबी पूरा करते थे और दिन और रात दोनों समय उनका पूरा ख्याल रखते थे, जिस वजह से कई बार वहां रहने वाले मर्द फ्रांस की सेना से अक्सर जलते थे और गुट बनाकर उनके खिलाफ विद्रोह कर देते थे। लेकिन जब ऐसा होता था तब फ्रांस के सैनिकों को मजबूरन हथियार उठाने पड़ते थे और इस विद्रोह में पूरा नुकसान सिर्फ चाड देश का ही होता था। दोस्तों जब आखिरी दिनों में फ्रांस को इस देश पर राज करने से नुकसान होने लगा तो फ्रांस समझ गया कि इस देश में कुछ भी नहीं है और आने वाले वक्त में ये देश पाई पाई को मोहताज होने वाला है। उससे पहले ही फ्रांस ने अपनी सारी सेना वापस बुला ली और इस देश को आजाद कर दिया। वेल दोस्तों ये तो बात है बीते दौर की, लेकिन आज का चाड थोड़ा बदल चुका है। भले ही देश आज पाई पाई को मोहताज हो, लेकिन इसके साथ साथ इस देश का और भी बहुत कुछ बदल चुका है। बता दें यहाँ हर तरफ आपको गरीबी, गंदगी और क्राइम देखने को मिलेगा। इसी वजह से कोई भी इस देश के बारे में जल्दी से बात करना पसंद नहीं करता है। वेल दोस्तों आपको बता दें ये देश एक लैंडलॉक्ड देश है। कहने का मतलब है इस देश की सीमा दूसरे देशों से जुड़ती है। इसके अगल बगल में लाइबिया, नाइजीरिया, कैमरून, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक और सूडान जैसे देश बसे हुए हैं। इनमें से किसी भी देश से इसकी नहीं बनती है। वैसे अफ्रीका में हर देश का यही हाल है। अफ्रीका में कोई भी ऐसा देश नहीं है जिसकी उसके पड़ोसी देशों से बनते हो। तभी तो आज अफ्रीका के हर देश का हाल बद से बदतर हो चुका है। वेल दोस्तों आपको बता दें चाड देश में किसी का किडनैप होना काफी आम है, जिस वजह से यहाँ ह्यूमन ट्रैफिकिंग भी काफी आम है। तभी तो यहाँ कोई भी टूरिस्ट आने से पहले 100 बार सोचता है। यहाँ ह्यूमन राइट कमीशन के सभी नियम कानूनों की धज्जियां उड़ा के रखे गए हैं। यहाँ इंसान जो चाहता है वो करता है। इस देश की खास बात यह है कि यहाँ रहने वाले लोगों की सोच भी काफी ज्यादा अजीब है। इनका मानना है कि ये कितना भी खाना खा लें, लेकिन इनका पेट तब तक नहीं भरता जब तक ये मछली नहीं खा लेते। इसके अलावा इस देश के लोगों की सोच ये है कि बच्चों को 9 महीने में नहीं बल्कि 4.5 महीने में पैदा करना चाहिए, और ऐसा तभी हो पाएगा जब आप शादी से 4 या 5 महीने पहले रिलेशन बनाएंगे। यहाँ ज्यादातर लोग शादी से 5 महीने पहले ही रिलेशन बनाते हैं और महिला के प्रेग्नेंट होने के ठीक 4 से 5 महीने बाद उससे शादी कर लेते हैं, जिससे शादी होने के 4 से 5 महीने के अंदर ही बच्चा हो जाता है। इस तरह ये शादी के 4.5 महीने बाद बच्चा पैदा कर देते हैं। जी हाँ, कुछ इस तरह की सोच रखते हैं यहाँ के लोग। यहाँ आपको ज्यादातर पुरुषों की 1 से अधिक ही बीवियां मिलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि उनका कहना होता है कि 2 बीवियां उनके बच्चों और उनके घर का ख्याल काफी अच्छी तरह से रखते हैं। दोस्तों इस देश के लोगों का ये भी कहना है कि दुनिया के ज्यादातर देश अमीर हैं और अमीर देशों के बीच एक दूसरे को पीछे छोड़ने की होड़ सी मची रहती है। लेकिन जो देश गरीब होते हैं उन्हें अमीर देशों की तरह या वहाँ रहने वाले लोगों की तरह ज्यादा टेंशन नहीं होते, इसलिए गरीब देश के लोग चैन की नींद सो पाते हैं। दोस्तों ये बातें आपको अजीबोगरीब जरूर लग रहे होंगे, लेकिन कुछ इसी तरह की सोच रखते हैं चाड देश के लोग, तभी तो इसे अजीबोगरीब लोगों का देश भी कहा जाता है। वैसे अजीबोगरीब से याद आया, इस देश का नेशनल एनिमल भी काफी अजीबोगरीब है। जी हाँ, इस देश ने बकरी को अपना नेशनल एनिमल बना रखा है। दोस्तों बता दें इस देश में बहुत गरीबी है, जिस वजह से इसे सबसे गरीब देशों में गिना जाता है। इस देश की गरीबी का सबसे बड़ा कारण है यहाँ की जमीन। बता दें इस देश की 75% जमीन पर रेगिस्तान है और बाकी बची 25% जमीन को ही लोग अपने लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इस देश में जिस 75% एरिया में रेगिस्तान है उसे काफी खतरनाक माना जाता है, जिसकी वजह से इस देश को द डेड हार्ट ऑफ अफ्रीका भी कहा जाता है। इस रेगिस्तान में कई बार कुछ लोग रात में गेट टुगेदर करने के लिए जाते हैं, लेकिन उसके बाद वो कभी वापस नहीं लौट पाते हैं। दोस्तों इस देश में जिंदगी काटना काफी मुश्किल है, क्योंकि इस देश में न तो आप खेती कर सकते हैं और न ही आपके पास करने के लिए कुछ और है।
तभी तो ये देश गरीब है। वैसे गरीब होने की वजह इस देश में करप्शन भी है। कहा जाता है कि इस देश में कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप बिना रिश्वत के कर पाओ। यहाँ कोई भी सरकारी काम करवाने के लिए आपको रिश्वत खिलानी ही पड़ेगी। यहाँ कानून का किसी को कोई डर नहीं है। यहाँ कानून सिर्फ कहने के लिए है। कहते हैं कि यहाँ के नेता भी जमकर रिश्वत लेते हैं, तभी तो ये देश आगे नहीं बढ़ पा रहा है और इसी वजह से यहाँ गरीबी है। अब जो देश गरीब होगा वहाँ क्राइम होना तो स्वाभाविक होगा ही। ऐसा ही कुछ यहाँ पर भी है। वेल दोस्तों, आपने तमंचे पे डिस्को तो सुना ही होगा, लेकिन यहाँ तमंचे पर डिस्को को छोड़कर बाकी सब कुछ कराया जाता है। फिर चाहे किसी के घर में घुसकर उसे लूटना हो या फिर किसी अनजान लड़की से रिलेशन बनाना हो। यहाँ तक कि यहाँ तमंचे की नोक पर अधेड़ उम्र के मर्द छोटी उम्र की लड़कियों से शादी भी कर लेते हैं। मतलब यहाँ जिसके पास तमंचा है वो यहाँ राजा है। वो तमंचे की नोक पर किसी से कुछ भी करा सकता है और किसी के साथ कुछ भी कर सकता है। बाकी मतलब तो आप समझ ही रहे होंगे हमारी बातों का। दोस्तों, अगर आप साफ सफाई के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि यहाँ के लोगों में सफाई को लेकर कोई रुचि नहीं है। यहाँ आपको हर जगह ही गंदगी दिखाई देगी और इसी गंदगी के बीच आपको यहाँ कई छोटे छोटे स्टॉल्स पर लोग खाने पीने का सामान बेचते दिख जाएंगे, जिन्हें लोग शौक और मजबूरी दोनों में खाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग शौक में तो टूरिस्ट मजबूरी में। तभी तो इसे गरीब होने के साथ साथ एक गंदा देश भी कहा जाता है, जहाँ के ज्यादातर लोगों के घरों में टॉयलेट्स भी नहीं हैं। दोस्तों, भले ही चैट देश गरीब हो, लेकिन यहाँ के कुछ लोग बहुत खुशमिजाज और मजाकिया होते हैं। ये मस्त अपनी लाइफ को जीते हैं और दूसरों के साथ मजाक करते हैं। जो भी गिने चुने टूरिस्ट इस देश में आते हैं उनके साथ भी ये लोग बहुत फ्रेंडली रहते हैं और मजाक करते हैं, और ये इन लोगों की बहुत ही अच्छी बात है। दोस्तों, आपको बता दें इस देश की मेडिकल कंडीशन भी काफी ज्यादा खराब है। यहाँ एवरेज 24,000 पेशेंट के लिए सिर्फ एक ही डॉक्टर होता है। यहाँ अगर कोई बड़ी बीमारी की चपेट में आ गया तो उसका बचना किसी जादू से कम नहीं है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि इस देश के पास कुछ भी नहीं है। इस देश के पास बहुत कुछ है। यहाँ गोल्ड और यूरेनियम की कई खाने हैं। इसके अलावा तेल का काम भी यहाँ पर बड़े पैमाने पे किया जाता है। साथ साथ यहाँ कॉटन बनाने की भी बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज हैं। लेकिन करप्शन होने की वजह से इस देश के हालात बद से बदतर हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ कोई भी काम हो लोग उसमें धांधली करने का तरीका ढूंढ ही लेते हैं। दोस्तों, यही है इस देश की सबसे बड़ी समस्या। बता दें इस देश में मीडिया के नाम पर सिर्फ रेडियो है, और सबसे खास बात तो यह है कि यहाँ पर सिर्फ 6 ही टीवी चैनल्स हैं, और ये सभी चैनल्स भी सिर्फ न्यूज के ही हैं। मतलब मनोरंजन के नाम पर यहाँ के लोगों के पास कुछ भी नहीं है। इस देश में ज्यादातर मुसलमान और ईसाई लोग रहते हैं, और इन दोनों लोगों के बीच इस देश में काफी लंबे समय से संघर्ष चलता आ रहा है। ये भी एक कारण है जिस वजह से ये देश बिल्कुल भी आगे नहीं बढ़ पा रहा है। दोस्तों, इस देश का नाम सुनकर आपके मन में सवाल तो आ ही रहा होगा कि इस देश का नाम इतना अजीबोगरीब क्यों है। तो आपको बता दें, अफ्रीका में एक झील है जिसका नाम चाड है। यह अफ्रीका की सबसे पुरानी और बड़ी झीलों में से एक है, जिसमें कई बार कुछ रहस्यमयी जीव पाए गए हैं। इस झील के नाम पर इस देश का नाम चाड रखा गया है। वैसे इस देश के बारे में इतनी सारी बातें जानने के बाद लगता है कि ये देश भी किसी रहस्य से कम नहीं है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको ये देश और क्या है आपकी राय इसके बारे में, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक शेयर जरूर करें, और ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को भी जरूर ऑन कर लें। धन्यवाद।